हेलो स्टूडेंट। कल हमने स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था मेनली व्हाई डू वी नीड फूड। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ताकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे की जाती है, खेती बाड़ी किस टाइम पे और कैसे की जाती है, कौन से सीज़न में कौन से क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है। तो आइए देखते हैं। Till about 10,000 BC, man was still nomadic and wandering in group in search of food and shelter from place to place. He began hunting animals that gave him meat for food. Later on, he could grow crop on land and produce wheat and rice. Thus was born agriculture. अब मतलब कि काफ़ी साल पुराने 10,000 BC पुरानी बात हो रही है कि उस टाइम जो है काफ़ी सारे जो हमारे आदिवासियों के टाइम पे वो लोग जो है ग्रुप में इधर से उधर हाँटते थे, मतलब घूमा करते थे, अपने फूड के सर्च में खाने की खोज करते थे और उनके शेल्टर प्लेस टू प्लेस होते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे खाना खोजने के चक्कर में, और इसी चक्कर में वो अपने भोजन के लिए एनिमल्स को हंटिंग में एनिमल्स का शिकार करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें खाने के रूप में यूज़ करने लगे। उनके मीट को वो भोजन के रूप में यूज़ करने लगे खाने के लिए। और काफ़ी बाद में वो उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट की, जिसमें व्हीट एंड राइस, गेहूँ, चावल उगाने स्टार्ट किए। वहीं से जो हमारे एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई थी, हमारा एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ था। एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती बाड़ी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। When the same kind of plant are grown at a place in a regular manner on a large scale, it is known as a crop. अब यहाँ पे क्रॉप की डेफिनेशन दी गई है कि जब एक सेम काइंड का प्लांट एक ही तरह की पौधों को एक बड़े एरिया में उगाया जाता है रेगुलर मैनर में, तो उसे ही क्रॉप बोलते हैं। मतलब कि एक रेगुलर मैनर बोल सकते हैं कि एक तरीके से उगाया जाता है एक बहुत बड़े एरिया में। जैसे हमने अगर चावल बोए तो चावल की खेती बहुत बड़े एरिया में उसको लाइन बाय लाइन ग्रो किया जाता है और यूज़ किया जाता है, जिसे क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रॉप ऑफ राइस मीन्स दैट ऑल द प्लांट कल्टिवेटेड इन द फील्ड आर दैट ऑफ राइस। अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है कि क्रॉप ऑफ राइस। क्रॉप ऑफ राइस का मतलब क्या हो गया कि एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ जो है राइस के ही प्लांट्स जो है उगाए गए हैं और उन्हें ही कल्टीवेट किया गया है, जिसे हम राइस बोलते हैं। बहुत बड़े फील्ड में राइस की प्रोडक्शन हुई है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड फ्रूट्स। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्रॉप्स जो है काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लाइक वेजिटेबल्स होते हैं, दालें होती है, फ्रूट्स होती है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग सीजन। अब इनको हम इस बेस पे क्लासीफाई करते, इस बेस पे अलग करते हैं कि वो कौन से सीज़न में उगाए जाते हैं, कौन से सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। देखिए, इन आवर कंट्री देयर आर डिफरेंट सीज़न बेस्ड ऑन टेम्परेचर। और हमारी कंट्री में क्या है कि टेम्परेचर के बेस्ड में हमारे सीज़न अलग अलग होते हैं। रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी होती है, मतलब सीज़न जो है, सीज़न हमारा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, रेनफॉल पे एंड ह्यूमिडिटी इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग जगहों पे इन तीनों जो ये हमारे फैक्टर्स हैं, इन पे हमारा सीज़न डिपेंड करता है। टेम्परेचर कितना है वहाँ का, रेनफॉल कितनी हो रही है, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ की हवा में ह्यूमिडिटी की नमी कितनी है, इस चीज़ पे जो है वहाँ का सीज़न डिपेंड होता है। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग 2 मेन कैटेगरीज ऑफ क्रॉप आर ग्रोइंग इन इंडिया।
इसके ही अकॉर्डिंग जो है 2 मेन कैटेगरीज क्रॉप्स की इंडिया में उगाई जाती है। तो मेन कौन कौन सी है? खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। मेनली दीज आर 2 मेन क्रॉप कैटेगरी। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर नॉन एज खारिफ क्रॉप। अब जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें खारिफ क्रॉप बोलते हैं। रेनी सीजन इन आवर कंट्री इज़ नॉर्मली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अब रेनी सीजन हमारे यहाँ पे कब होता है? मेनली जून टू सितंबर में। तो इसी सीज़न में जो हमारी खारिफ क्रॉप की प्रोडक्शन होती है। इसमें एग्जांपल हमारा पैडी, सोयाबीन, मेज, ग्राउंडनट एंड कोकोनट आर खारिफ क्रॉप्स। ये सारे हमारे खारिफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे हमारे खारिफ क्रॉप्स हैं। एंड रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर नॉन एज रबी क्रॉप्स। अब जो क्रॉप्स विंटर सीजन में, सर्दियों की सीज़न में उगाए जाते हैं, लाइक अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में, उन्हें रबी क्रॉप्स बोलते हैं। अब रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हमारे पास क्या है? वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिंसीड। ये सारे हमारे रबी क्रॉप्स में आ गए। जो हमारे रेनी सीज़न में उगाए जाते हैं उन्हें खारिफ क्रॉप बोलते हैं, और जो हमारे विंटर सर्दियों के सीज़न में उगाए जाते हैं उन्हें रबी क्रॉप्स बोलते हैं। ये मेन 2 पॉइंट हैं इनके, और इनके ड्यूरेशन याद कर लीजिए। जून टू सितंबर खारिफ क्रॉप एंड अक्टूबर टू मार्च रबी क्रॉप। ओके, सो आइए अब बूझो क्या जानना चाहता है? बूझो वॉन्ट्स टू नो वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द समर सीजन। अब बूझो ये जानना चाहता है कि पैडीज़ जो है, पैडी क्रॉप्स जो है वो समर सीज़न में क्यों ग्रो नहीं होते, क्यों नहीं उगाए जाते। अब पहेली बताती है इसे। पहेली टोल्ड हिम दैट पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। अब पहेली ने इसे क्या बताया? कितनी अच्छी बात बताई कि पैडी को जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, नीड्स लॉट ऑफ वाटर, इसलिए जो है वो सिर्फ रेनी सीजन में ही ग्रोन कर पाती है। खारिफ क्रॉप पैडी क्या है? हमारा खारिफ क्रॉप है, और खारिफ क्रॉप हमने पढ़ा था कि रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। तो इसलिए पैडी भी हमारा रेनी सीजन में ही ग्रो करता है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है, नीड होती है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब बेसिकली हम क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, क्या एक्शंस करते हैं, वो पढ़ेंगे हम। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है फार्मर्स के द्वारा टाइम के साथ में। जैसे स्टार्टिंग में कुछ और करते हैं फार्मर्स, फिर मिड टाइम में उन्हें कुछ क्रॉप्स के साथ, मतलब वो टाइम के साथ में अपने एक्टिविटीज़ चेंज करते रहते हैं प्रोडक्शन में। यू मे ऑब्जर्व दैट दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो सिमिलर टू दोज carried out by a gardener or even by you for growing the ornamental plants in your house। हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि यही सेम एक्टिविटीज़ जो है वो गार्डनर्स के द्वारा भी की जाती है, और हम लोग भी बेसिकली कर लेते हैं अपने, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अपने होम में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ आते हैं, लाइक मतलब कि फ्लावर्स वाले प्लांट्स जो हमारे हाउस को अट्रैक्टिव बनाते हैं। प्लांट्स वैसे भी हम अपने शौक़ के लिए भी ग्रो कर लेते हैं, फ्लावर्स वाले प्लांट, रोज़ के, मैरीगोल्ड के। तो ऐसे ही सेम प्रैक्टिसेस हम भी करते हैं अपने घर पे, गार्डनर्स भी करते हैं गार्डन्स में। These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are given below। अब जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया भी गया है।
फर्स्ट इज़ आवर सॉइल प्रिपरेशन, सेकेंड सोइंग, एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये हमारे क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप्स है। शॉर्ट में देख लीजिए सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है। सॉइल प्रिपरेशन होता है कि सॉइल को प्रिपेयर करना प्रोडक्शन के लिए, मतलब उसके जो भी अगर अनवांटेड वीड्स, घास फूस है या कुछ भी है उस सॉइल में तो वो सब निकाल देना। सोविंग होता है कि उसकी जुताई करना। आजकल लोग ट्रैक्टर से कर रहे हैं, पहले हल से होती थी। मिट्टी को लूज़ करना, मिट्टी काफ़ी टाइट होती है तो उसे लूज़ कर देते हैं बाय यूजिंग ट्रैक्टर और हल, उसे सॉ बोलते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, फिर उसके बाद सॉइल में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ऐड किए जाते हैं, खाद यूज़ किए जाते हैं। फिर इरिगेशन, उसको इरिगेट किया जाता है, मतलब सिंचाई की जाती है। फिर वहाँ पे प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, अब वहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं वीड्स से। वीड्स होते हैं घास फूस जो उग जाते हैं, फालतू के खरपतवार और इंसेक्ट वगैरह भी, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है कि जब फसल हमारी पक कर तैयार हो जाती है तो उसको हम मतलब कि उसको काटने से लेकर के छटाई बुनाई तक के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। स्टोरेज होती है कि स्टोर करके रखना, उसको सही प्रॉपर वे में स्टोर करके रखना ताकि वो ख़राब ना हो, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो यही थी हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे 1 बाय 1। सो उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइस।